ना ब्लॉक करो ना मनाओ, बस कुछ ऐसा करो कि वो पछताने पर मजबूर हो जाए, वो तड़प कर आपके पास वापस आ जाए। तो देखिए आज मैं आपको 6 टिप्स ऐसे बताऊंगी कि आप बिना ब्लॉक किए बिना मनाए सामने वाले को तड़पने पर मजबूर कर सकते हैं, सामने वाले को पछताने पर मजबूर कर सकते हैं। आपके इतना करने से उसका दिल ही नहीं उसका दिमाग भी हिल जाएगा, वो चाह कर भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो राधे कृष्ण, स्वागत है आपका मेरे चैनल जस्ट फॉर लाइफ टॉक्स में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए अधिकांश लोग यही काम करते हैं। अगर सामने वाला उनसे रूठ जाता है, किसी से रिलेशनशिप टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, सामने वाला उनसे दूर हो जाता है, तो क्या करते हैं कि वो 2 काम करते हैं। पहला काम कि वो तुरंत उसको ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा काम कि वो उसको मनाने चले जाते हैं, बिना सोचे समझे बिना गलती के उसके सामने जाकर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो ये दोनों ही गलत है। जब आप उसको ब्लॉक कर देते हो तो पूरा का पूरा उसको सिग्नल देते हो कि आप उसको फेस करने से डरते हो, या तो आप कमजोर हो, या तो आप उसको पूरी तरह से छोड़ चुके हो, और या तो आप उसको मनाने चले जाते हो और उसके सामने आप ये दिखाते हो कि उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे। तो आप अपने आप को कमजोर दिखाते हो, आप अपनी पहचान वहाँ पे खो देते हो। तो देखिए आप ये जो दोनों काम कर रहे हैं उसको क्लियर मैसेज जा रहा है कि आप क्या हो, आपके मन में क्या चल रहा है, पूरा आप सिग्नल उसको दे रहे हो। तो वो सजग हो जाएगा, वो फिर क्यों आएगा। पहला टिप्स है कि साइलेंस को हथियार बनाओ। अधिकतर लोग ये करते हैं कि जैसे उनका रिलेशनशिप टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो या तो वो ज़्यादा बोलते हैं और या तो वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में सामने वाला उनसे दूर हो जाता है। तो आपको समझदारी से काम लेना है। आपको सामने वाले को उलझाना है कि आपकी मनोस्थिति का पता ही न उसको लग पाए कि आप चाहते क्या हो, आप कर क्या रहे हो। ना तो आप आर्गुमेंट करो और ना ही बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। जब आप उसे बहस करने जाते हो तो वो कई सारी चीज़ें सोचता है, कई तरह की कहानियां बनाता है। वो आपसे बचने के लिए, आपको गलत ठहराने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन जब आप चुप हो जाते हो तो वो सिर्फ आपके बारे में सोचता है, और आपके बारे में सोचते सोचते हो सकता है कि आपकी तरफ वो कदम बढ़ाने लगे। साइलेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल चुप हो जाओ। आपको ये देखना है कि कब आपको बोलना है, कब आपको चुप रहना है। अगर आप छोटी छोटी बातों का जवाब दोगे, बार बार उससे मिलोगे, बार बार बहस करोगे, तो आपका वैल्यू नहीं समझेगा। और अगर सीरियस कोई बात है, अगर कोई गंभीर मुद्दा है जिस पे आपको बोलना चाहिए, वहाँ आप चुप रहोगे तो भी उसको खो दोगे। तो आपको ये समझना है कि किस बात पे रिएक्ट करना है, किस बात पे रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो बातें मीनिंगफुल है उसका जवाब दो, वरना जाने दो, उसको बोलने दो, उसको जो करना है करने दो, आप चुप रहो। दूसरा टिप्स है कि अपने इर्द गिर्द एक ऐसी बाउंड्री बनाओ कि आपकी इजाज़त के बिना उसमें कोई प्रवेश न कर सके। और साइलेंट रहने का ये मतलब है कि उसको दिखाने के लिए नहीं, उसको जलाने के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। जब अपने लिए आप ये काम करोगे तो उस पर असर होगा, और जब उसको दिखाने के लिए करोगे, जलाने के लिए करोगे, तो देखिए कहीं ना कहीं चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है वो सामने वाले को दिख जाता है, पता चल जाता है। जब आप खामोशी से अपने ऊपर काम करोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो उससे कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ही कि मुझसे दूर होकर के ये कितना आगे बढ़ गया है। तो उसे आपको खोने का पछतावा होगा। वो आपके तरफ आना चाहेगा, आपसे वो मिलना चाहेगा, आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहेगा। लेकिन अगर आप वहीं के वहीं खड़े हो, वहीं के वहीं बिल्कुल ठहरे हो, एकदम आगे नहीं बढ़े बल्कि पीछे ही चले जा रहे हो, तो उसे खुशी होगी, आपको छोड़ने की खुशी होगी। अच्छा हुआ मैंने उसे छोड़ दिया। तीसरा टिप्स है कि अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, वर्कआउट करो, अच्छा दिखो। इससे क्या होगा कि जो लोग भी देखेंगे आपको, आप जैसा बनने की सोचेंगे। और अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप सहजता से उसको हैंडल कर लो। नए नए स्किल्स सीखो, नए नए लोगों से मिलो, उनसे आइडिया लो, उसे इम्प्लीमेंट करो, अपनी आमदनी बढ़ाओ। देखिए पैसे में वो ताकत होती है कि हर किसी का माइंडसेट बदल सकता है। हर कोई आपको पाना चाहेगा, हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा। कोई भी उसी इंसान के साथ रहना चाहता है जिसके साथ रहने से उसे कुछ न कुछ फायदा हो, वरना क्यों ही आपके साथ कोई रहना चाहेगा आपसे अगर कोई फायदा न हो। तो अब आप बेहतर इंसान बन चुके हो, आपका माइंडसेट बदल चुका है। आज के डेट में आपके पास एक आकर्षक व्यक्तित्व है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हो, आप मानसिक रूप से मजबूत हो। तो इतना देख करके तो वो पछतावे की आग में झुलसने लगेगा और जरूर तड़प करके आपके पास आने की कोशिश करेगा ही करेगा। और ये जो बदलाव आपने इतना सारा कुछ किया है उसको ध्यान में रख करके मत करो। उसको ध्यान में रख के करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, हमेशा आप उसी में उलझे रहोगे। आप खुद को ध्यान में रखो कि जो गया सो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। जब आप ये सोच करके खुद में बदलाव करेंगे तो आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, वरना एक ही जगह ठहर के रह जाएंगे, रुके रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चौथा टिप्स है कि पेशेंस रखना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
जब आप में धैर्य नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पाया हुआ चीज़ भी आप खो दोगे, सारी चीज़ें आप बिगाड़ दोगे। जादू नहीं होता है, ऐसा नहीं कि जादू होगा और आपने ये सब किया वो तुरंत वापस आ गया। आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो, शायद वो ना भी आए। और जब आपको लगे कि इसके बाद भी तो वापस नहीं आ रहा है, तो भी जल्दीबाजी मत करना, तो भी धैर्य से ही काम लेना। और आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि ये सब करने का क्या फ़ायदा, ये तो सब व्यर्थ गया करने का, तो आप उससे नहीं मिले ठीक है, लेकिन अपने नए वर्जन से तो मिले। ये क्या कम है? कोई भी खुद से ही नहीं मिल पाता है। इंसान दूसरों से मिलने के लिए, दूसरों को पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करता है, लेकिन खुद से मिलने के लिए एक कोशिश नहीं करता है। तो इस जर्नी में क्या हुआ, वो मिला अच्छी बात, ना मिला तो आप खुद से मिले, ये और अच्छी बात है। 5वां टिप्स है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, उसे कुछ भी मत दिखाना। यानी कि आपको गुस्सा आ रहा है वो भी मत व्यक्त करना, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो भी मत व्यक्त करना, आप दुखी हैं तो भी मत व्यक्त करना, कुछ भी मत व्यक्त करना। यानी कि आपको कितना छुपाना है और कितना दिखाना है, इस पे पूरा कंट्रोल आपका होना चाहिए, किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। किसी ने आपको भड़का दिया, किसी ने आपको उकसा दिया, आप सब कुछ दिखा रहे हैं। आप जब मन किया गुस्सा हो गए, जब मन किया आप रो रहे हैं, जब मन किया जो कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आपको कितना दिखाना है, कब किसको क्या करना है। 6ठा टिप्स है और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए भी, मतलब किसी के लिए भी मत खोना। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना, दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी मत जीना। और लास्ट में एक मूल मंत्र ये है कि अगर वो आपका होगा, चाहे आपसे प्यार करता होगा, आपसे लगाव होगा, तो आपकी खामोशी उसे चैन से जीने नहीं देगी। वो तड़प कर आपके पास आएगा ही आएगा। और अगर वो नहीं आया तो समझ लेना कि ना आपका वो था, ना आपका है और ना कभी आपका होगा। आप बच गए, ऐसे बेजान झूठे रिश्तों से आप बच गए। भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप बच गए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, हो सकता है कि कुछ बेहतर होने वाला हो और कुछ बेहतर आप डिजर्व करते हो। तो आप ये मत सोचिए कि ये सारी चीज़ें जो आपने किया सब व्यर्थ गया। व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी चीज़ देखिए व्यर्थ नहीं जाता है। आपने खुद को पा लिया, झूठे रिश्ते को जान लिया, क्या सच है क्या झूठ है, कौन अपना है कौन पराया है, आपने पहचान लिया। ये क्या कम है? अगर आप ही अपनी लाइफ में ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे तो बताइए कि क्या आपके लिए उपयोगी लगी ये वीडियो, और उपयोगी लगी तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए। और अगर नए होंगे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल वाला आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ। तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं इंतजार करते रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।